ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए हम अपनी चर्चा श्री वेंकैया नायडू से आगे बढ़ाते हैं। वेंकैया जी, आपके यहाँ जो इंटरनल असेसमेंट आपने किया उसमें बीजेपी को उत्तर के राज्यों में अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में अभी बीजेपी कमजोर है। मिला के जो पार्टी का असेसमेंट है वो 260 सीटों के आसपास, जो इंटरनल असेसमेंट आपका है के आसपास आप लोगों का है। कितना व्यवहारिक है ये असेसमेंट? तो व्यवहारिक माने जो फीडबैक हमको मिल रहा है ना, उसी के आधार पर हम ये असेसमेंट में पहुंचा है। और सेकेंडरी ये सर्वेस भी इधर उधर हो सकता है, कभी कभी गलत साबित होता है, कभी कभी सच भी निकलता है। हम किसी का आलोचना नहीं करते। हमने जो असेसमेंट किया आज देश भर में, हर एक वर्ग में, हर एक समुदाय में, हर एक प्रांत में, आपने दक्षिण का बात किया, दक्षिण में 132 सीट है, 1/4 प्रैक्टिकली। तो दक्षिण में ये सच में कर्नाटक को छोड़ दें, मैं बता रहा हूँ, ये दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आजकल बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत लोगों को मालूम नहीं था, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 1999 में 7 सीट जीता, 1998 में अकेला चुनाव लड़के 4 सीट जीता, और तमिलनाडु में भी 4 सीट जीता। कर्नाटक में तो हमको 19 सीट तक मिला, केरला में हमको विजय प्राप्त नहीं हुआ। इस बार जो सिचुएशन है ना, मैं अभी आप सर्वे का बात कर रहे तो तमिलनाडु में एक जूनियर विकटन का एक बड़ा अखबार है, अच्छा नाम है उनका, उन्होंने सर्वे किया, हम भी सर्वे कर रहे हैं। वो सर्वे के अनुसार सीट के बारे में अभी कहना उचित नहीं होगा। नरेंद्र मोदी 53%, भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। धीरे धीरे आंध्र में भी हमने ये सर्वे करके देखा, और उसमें भी कुछ इलाके में 60%, कुछ इलाके में 50% नरेंद्र मोदी आगे है। मैं इस सिलेक्शन धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ चुनाव के रूप में रूपांतर करने वाले हैं। लोग देखते हैं, अरे भाई इस देश को कौन बचाएंगे, देश का सामने जो चुनौती है उसका समाधान कौन कर पाएंगे, कौन अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे। लोग को लग रहा है नरेंद्र भाई मोदी, और बाकी विषय सेकेंडरी हो गया है इस देश में। और इस देश का वीकनेस भी आपको मालूम है, आप चाहिए ना चाहिए, पसंद करें ना करें, पर्सनालिटीज़ का डोमिनेशन। कांग्रेस पार्टी, मेरा बचपन से हमेशा कहते रहा, हमारा पास जवाहरलाल नेहरू है, हमारा पास इंदिरा गांधी है, हमारा पास राजीव गांधी है, आपके पास कौन है। हम लोग ज़्यादा समय तक कोई समाधान नहीं दे पाया। जब तक मैं बता रहा हूँ, मैं आता रहा हूँ, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी ओवर के सामने नहीं आया, वो भी कब आया, वो 1990 तक, तब तक हमारे पास कोई, हम कहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा नेता शुरू से भी, फिर भी एक्सेप्टेंस, लोकप्रियता और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी करने में समय लगा। बाद में हमने कहा अटल जी हमारा नेता है, विजय हासिल किया। अब सिचुएशन ऐसा बदल गया, जो कांग्रेस का हालत था पहले, ऐसी बीजेपी का हालत था, वो हालत में कांग्रेस पार्टी पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी अपना नेता कौन है तय नहीं कर पाया। एक तरफ वो कह रहे राहुल गांधी, दूसरी तरफ कह रहे नहीं, हमने अभी तक कोई निर्णय लिया नहीं, बाद में निर्णय करेंगे वगैरह वगैरह कह रहे। नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी, कॉन्डक्ट, उनका डिसिप्लिन, डायनेमिज्म और डेडिकेशन के सामने मुकाबला करने के लिए कांग्रेस छोड़ के बाकी सब पार्टियां है ना, उनके पास कोई नेता नहीं है। इसी कारण से दक्षिण में भी, पूर्व में भी, पूर्वोत्तर में भी काफ़ी संख्या में बीजेपी को सीट्स मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अब अद्भुत परिणाम होने वाले हैं। अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो जो आपका इंटरनल असेसमेंट है उसके हिसाब से केरला में शायद 1, तमिलनाडु में 3 और आंध्रा में 4। मैं कोई सीटों की संख्या के बारे में अभी चर्चा करना उचित नहीं मानता हूं। कारण क्या है, वहां अभी चुनाव अभियान अभी तेजी पकड़ रहे हैं। मगर मैं इस तस्वीर में भी बदलाव आएगा, जरूर आएगा। और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, अद्भुत परिणाम आपको तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में भी मिलेगा। कर्नाटक में कि हमने विधानसभा में हार गया होगा, मगर केंद्र में भाजपा। आंध्र में मैं 16 डिस्ट्रिक्ट्स में गया, वहाँ लोकसभा अनुसार सम्मेलन किया, सब उसमें कह रहे देश को बचाओ, बीजेपी को लाओ, नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, ये मूड है। केंद्र में भाजपा, विधानसभा में नहीं कह सकता हूँ, अभी भी तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, इवन कर्नाटक में भी तुरंत कहना अच्छा भी नहीं होगा। मगर लोकसभा के संदर्भ में लोग भी, अभी बिहार में नीतीश जी आपको छोड़ के गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कारण क्या है, लोग देख रहे हैं, जब नीतीश जी ने पार्टी को, हमारा पार्टी को छोड़ के अलग हो गया, उसी दिन जो सर्वे आया आपका एक प्रमुख टेलीविजन चैनल में, उसमें
प्रधानमंत्री के लिए कौन? 58% ने कहा नरेंद्र भाई मोदी, केवल 23% ने कहा नीतीश कुमार। के अंदर जो है आज पार्टी से बड़ा कद नरेंद्र मोदी का। ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो बीजेपी में प्रेसिडेंट प्रिसाइड, टीम डिसाइड्स, हम सब लोग मिलकर काम करते और नेतृत्व किसी को नेता के रूप में कहे तो वही मुखिया है, वो मुखिया के नेतृत्व में आगे बढ़ना है, इसमें कोई संकोच करने का कोई बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा मुखिया था, अद्वानी जी हमारा मुखिया था। बार कह रहे हैं कि दक्षिण और पूर्वोत्तर ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी थोड़ा कमजोर है, तो क्या वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, जो रीजनल नेता हैं, उनके साथ में कोई प्री पोल अलायंस? किसी का साथ अभी तक हमने कोई फैसला किया नहीं। चंद्रबाबू नायडू के साथ गए थे, आपने प्री पोल अलायंस किया था, तो बाबू और आप बीजेपी दोनों फायदे में। ठीक है, फायदा मिला है, वो कारण जो भी हो उन्होंने अलग हो गया। मेरा कहना है लेकिन अभी तो चुनाव जब नजदीक आएगा ना, राजनीतिक समीकरण बदलेगा, दक्षिण में भी बदलेगा, पूर्व में भी बदलेगा, सभी इलाके में बदलेगा। कारण क्या है, आपने देखा कल टेलीविजन चैनल में जगन रेड्डी ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा ये अच्छा प्रशासक है, ये ऐसा करे तो और भी अच्छा होगा देश के लिए वगैरह वगैरह। ये कोई मामूली विषय नहीं है ऐसा कहना। मेरा कहना ये है नीचे स्तर पर, मैं आंध्र का बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु का बात कर रहा हूँ, नीचे स्तर पर कांग्रेस में, तेलुगुदेशम में, वाईएसआर कांग्रेस में, तेलंगाना में टीआरएस में, तमिलनाडु में डीएमके में, एडीएमके में, नीचे स्तर पर चर्चा हो रहा है। प्रदेश में जो भी हो, केंद्र में भाजपा नरेंद्र मोदी। ये सिचुएशन जो अभी भी तेजी पकड़ेगा ना, अंत में आप उसको, मैं जैसा मैंने कहा, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होगा, उसमें मैक्सिमम फायदा बीजेपी को होगा। उस समय राज्य के समीकरण बदल सकते, और चुनाव के बाद भी कुछ लोग कह रहे हैं अब चुनाव के बाद हम साथ देंगे। कौन पहले देंगे, कौन बाद में साथ देंगे, इस विषय के बारे में टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के चर्चा करना अच्छा नहीं होगा। कारण क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन विषयों के बारे में ज़्यादा बाहर बात करना उचित नहीं है। मगर हमने प्रदेश इकाइयों को ये आदेश दिया, आप गठबंधन के बारे में सोचो मत, अपना बलबूत के आधार पर पार्टी को विस्तार करने के लिए प्रयास करो। जब चुनाव आएगा नजदीक, उस समय देखेंगे। आंध्र प्रदेश में आपको जगन से भी फीलर्स मिल रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू लगभग संकेत दे चुके हैं कि वो एनडीए के साथ आएंगे। आपकी चॉइस क्या होगी, पहली चॉइस? तो पार्टी जब एक्चुअल प्रपोजल आएगा उस समय तय करेंगे जी। हम अभी तो कुछ अभी प्रपोजल आया नहीं, टीआरएस से कोई बातचीत हुआ नहीं, और इसमें लगे भी नहीं हम लोग। पुराने साथी हैं। हाँ ठीक है, मगर टीआरएस ने पहले कांग्रेस के साथ दिया, और कांग्रेस सरकार से टीआरएस ने वीआरएस दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कांग्रेस कितना विश्वासघाती है। अभी देखेंगे, सब अनुभव को आधार पर। देखिए, राजनीति में म्यूचुअल फायदा के लिए समझौता होता है। पहले एक जमाना में जो चौधरी चरण सिंह जनसंघ के बीच में, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में समझौता हुआ, नहीं तो राम मनोहर लोहिया जी जनसंघ के बीच में समझौता हुआ, एसपीडी गवर्नमेंट बनाए। हाँ, उस समय सिद्धांत, विचारधारा, प्रमुख इश्यूज। आजकल परिस्थिति में बदलाव आया, वो ये है मुझे कितना फायदा मिलेगा, आपको कितना फायदा मिलेगा, उसको देख के, और कोई जो कॉमन पॉइंट्स होता है, लक्ष्य क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत, नरेंद्र भाई ने स्लोगन दिया है, नारा दिया है। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए जो लोग तैयार है वो लोग बीजेपी को साथ देंगे। जो लोग तैयार नहीं है, दिन में आलोचना करते, शाम को समझौता करते, कोऑपरेशन इन दिल्ली, ऑपरेशन इन लखनऊ, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वेंकैया जी से पूछेंगे कि मोदी का करिश्मा आखिर कितना बीजेपी को फायदा दिला सकता है।